गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 5 का जो दूसरा लेसन है हमारा खेलों की दुनिया वो करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पिछले जो लेसन करवाए गए हैं वो समझ में आ रहे हैं। तो आज हम अपना दूसरा जो लेसन है वो शुरू करते हैं। अध्यापिका ने कक्षा में कहा, प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें आरती, गीता और रीतु के बारे में बताती हूँ। किन किन के बारे में? आरती, गीता और रीतु के बारे में। ये तीनों लड़कियाँ जूडो खेलती हैं। क्या खेलती हैं? जूडो। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है? हाँ, यह जूडो की ड्रेस पहने हुए लड़कियां हैं और लड़कियां आजकल लड़कों से कम नहीं हैं। वो भी वही खेल खेल सकती हैं जो लड़के खेलते हैं। आरती के पिताजी वैन चालक हैं। क्या हैं? वैन चालक, यानी कि आरती के पिताजी हैं वो वैन चलाते हैं। ठीक है। गीता के पिताजी लकड़ी का काम करते हैं। किसी से काम करते हैं? लकड़ी का। ठीक है। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है जो जूडो नामक खेल है वह कहाँ शुरू हुआ? ये देखिए, आपकी बुक के साइड में दे रखा है, यह भी जानो। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जूडो नामक खेल डॉक्टर कोनोजिगारो ने 1882 में जापान में शुरू किया। कहाँ पर शुरू किया? जापान के अंदर। ठीक है, जापान देश है ना एक। तो यह जो जूडो का खेल है सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ? जापान के अंदर। यह जापान की मार्शल आर्ट की एक विधा है। ठीक है। तो जापान के अंदर जूडो का जो खेल है वह शुरू हुआ। आगे हम लेसन को पढ़ते हैं। आरती पिछले 4 सालों से जूडो सीख रही है। कहाँ सीख रही है वह गुड़गांव के एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है। हरियाणा का यह एक ज़िला है गुड़गांव, और वहाँ पर सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में आरती पढ़ती है। ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं। गीता और रीतु भी उसके साथ उसी स्कूल में जाती है। तो तीनों सहेलियाँ यानी कि आरती, गीता और रीतु तीनों सहेलियां हैं और तीनों एक ही स्कूल में जाती है गुड़गांव शहर के एक सरकारी स्कूल के अंदर। आरती ने जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि जैसे पूरे भारतवर्ष में जो खेलों का आयोजन होता है, ठीक है, उसे हम राष्ट्रीय स्तर कहते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के राज्य जो भाग लेते हैं, तरह तरह के खिलाड़ी उसके अंदर आते हैं। गीता और रीतु ने राज्य स्तर पर कई पदक जीते हैं। क्या जीते हैं? कई पदक। ठीक है, मेडल बोलते हैं इनको। हम लेके आते हैं ना, जीतते हैं। आपने भी जीता होगा कभी न कभी। तो आओ उनसे तथा उनके कोच से हुई मेरी बातचीत के कुछ अंश पढ़ते हैं। ठीक है, जो राइटर जो है इसका वो कहता है कि मैंने उनसे, जो उनका कोच है जो उन्हें मार्शल आर्ट सिखाता है, तो वह उनसे बात करता है। अध्यापिका, उनकी जो टीचर है मैम है, वह पूछती है, मार्शल आर्ट में तुमने जूडो ही क्यों चुना? आरती कहती है, मुझे यह अच्छा लगता है, मेरी दीदी ने भी यही सीखा था। गीता,
हमारे सर ने बताया है कि इस खेल से हम अपनी रक्षा अच्छी तरह करना सीख जाते हैं। रितु कहती है, इससे हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनता है। तो बच्चों, देखा आपने, जो आरती, गीता और रितु ने उनकी मैडम को बताया, क्या बताया? आरती ने कहा कि मुझे यह अच्छा लगता है, उसकी दीदी ने इसको सीखा था तो वह भी सीख रही है। गीता कहती हैं कि इस खेल से हम अपनी रक्षा करना सीख जाते हैं, सेल्फ डिफेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और रितु उसके बारे में क्या कहती है कि इससे जो हमारा शरीर जो है वह चुस्त दुरुस्त और ताकतवर यानी कि मजबूत बनता है, ठीक है। तो आप भी कोई ऐसा गेम चुने जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे हम मजबूती मिलती है और अपने आप भी जैसे रक्षा करना हम सीख जाते हैं। तो जूडो से बढ़कर मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा गेम नहीं है। आप भी कोशिश करें इसको सीखने की। अध्यापिका कहती है, इस खेल को खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? आरती जो बताती है कि मेरे मम्मी पापा ने, क्या कहती है वह? उसके मम्मी पापा ने उसको प्रोत्साहित किया। उन्हें मेरे खेलने, पढ़ने और आगे बढ़ने से खुशी होती है। यही कारण है कि उन्होंने इसके लिए कभी आपत्ति नहीं की। तो देखा बच्चों आपने कि जो आरती, गीता और रितु 3 लड़कियां हैं वह जूडो खेलने में कितना आनंद ले रही हैं, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। आप भी कोई ऐसा गेम चुने जिससे आपका शरीर, आपका जो मजबूत बने और आपके जो खुद जो सेल्फ डिफेंस करना सीख जाएं, और इससे और भी आपसे भी प्रेरणा लेकर और बच्चे भी इस प्रकार के गेम खेलना शुरू कर दें। तो आज के लिए हम इस पार्ट में इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि और गेम क्या क्या होते हैं और वह कहाँ कहाँ खेले जाते हैं, किस प्रकार उनमें मेडल आते हैं। तो खेलों के बारे में सब कुछ इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।